मसीह वंदना के खजाने से आज पेश है मसीह वंदना। मसीह वंदना में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पारिवारिक विषय पर एक संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं पादरी किशोर मसीह। आज एक बार फिर मैं आपके सन्मुख परिवारों के संबंध में कुछ बोलना चाहता हूँ। विशेषकर उस रिश्ते के संबंध में बोलना चाहता हूँ जो माता पिता अपने बालक के साथ रखते हैं। कई माँ बाप ये देखकर आनंद उठाते हैं कि उनका पुत्र गंदी भाषा का उपयोग कर मेहमानों के सम्मुख ये बताने का प्रयास करता है कि उसकी तोतली भाषा कितनी अच्छी लगती है, और तब ये आदत जो बच्चे में बाल्यकाल से आ जाती है एक भयानक स्थिति को प्रकट करती है। कुछ समय पहले की घटना है। मैं अपने कुछ मित्रों के साथ पिकनिक पर गया हुआ था। छोटे और बड़े करीब 8 बालक पास सी बहती नदी में किलकारियां मारते एक दूसरे पर पानी के छींटे उड़ा रहे थे। इसी बीच एक बड़ा लड़का बारी बारी से छोटे लड़कों को ऊपर उछालकर पानी में डुबो कर बाहर निकाल रहा था। बड़े लड़के के पिता ये सब देखकर प्रसन्न हो रहे थे, किंतु छोटे बच्चों के माँ बाप इस हरकत से भयभीत हो गए थे कि कहीं कोई बालक पानी में डूब न जाए। इस मानसिक हलचल की बात बड़े लड़के के पिता से छिपी नहीं थी। उन्होंने करीब 10 मिनट बाद अपने लड़के पर पूरे वेग से वाणी की वर्षा कर दी। गला फाड़कर उन्होंने कहा, सोनू बस हो गया, अब पानी से बाहर निकल आओ, नहीं तो। सोनू पानी ही में से चिल्लाया, किंतु पापा जी मैं तो खेल रहा हूं। इस बात ने इन पिता का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा दिया। अब तो बादलों की गर्जन के समान विफट पड़े और कहा, सोनू तुम मुंह चलाते हो, बाहर निकल आओ, नहीं तो। इस अपशब्द का सोनू पर विपरीत असर पड़ा। वो मुंह नीचा किए चुपचाप बाहर निकल आया और जैसे ही किनारे पहुंचा इन पिता महाशय ने उस छोटे बालक को ताबड़तोड़ चांटे मारना प्रारंभ कर दिया। बालक बिलख बिलख कर रो पड़ा, किंतु फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने चिल्लाकर आदेश दिया, इस गर्म रेत पर बैठ जाओ और अब पानी में वापस नहीं उतरना, नहीं तो याद रखो। बालक का कोमल हृदय टूट गया और वह जमीन में आंखें गड़ाए रेत पर अपनी उंगली से लिखने लगा। पिता वापस जाकर झुंड में बैठ गए और शोरगुल में भूल गए कि अभी कुछ ही क्षण पहले उन्होंने क्या किया है। अब मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्रिय मित्र कि क्या आप भी अपने बच्चों के साथ इसी प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं? बालक को रोकने का सुंदर अवसर उस समय है जब वह उस प्रकार की हरकत का प्रारंभ करता है। यदि बात शुरू होने से पहले उसे रोका जाए तो इस स्थिति तक आपको रुकना नहीं पड़ेगा। यहां जरा सा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें। आपने अपने इस कटु और असमय के व्यवहार के कारण अपने बालक के व्यक्तिगत जीवन का नाश तो किया ही है, और आपने उसके कोमल हृदय को कटुता और व्यक्तिगत हनन की भावना से भर दिया है, और यहां तक कि उसकी कोमल भावनाओं का आपने हुआस किया है। लौट आओ मेरे मित्र, मैं आपसे कहता हूं लौट आओ, ताकि आप उसी समय अपने बालक को संभाल सकें
जब उसने कुछ गलत कार्य करना प्रारंभ ही किया है। इतनी दूर तक मत देखते रहें कि आपका बालक सीमा से बाहर निकल जाए। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो पिता के लिए इतना ही पर्याप्त था कि मैंने देखा है तुम क्या कर रहे थे। सवाल यह है कि कई पिता हैं जो बहुत समय से देख रहे हैं कि क्या बिगाड़ उनके बालक के जीवन में घर करता चला जा रहा है। क्यों नहीं उसी प्रथम स्थान में जब उन पिता ने कुछ विपरीत बात अपने बालक में देखी तो उसे क्यों नहीं मना किया, उसको क्यों नहीं समझाया। समस्याओं को जन्म देने वाला और कोई नहीं किंतु हम स्वयं हैं। हम कितनी बार और देखना चाहते हैं। यदि प्रथम दृष्टि में ही पिता अपने बच्चे को समझा देता तो कष्ट इतना बड़ा नहीं होता। देखिए, बालक आत्मग्लानि से भरपूर कराह उठा। पिकनिक पर आए सारे माता पिता का आनंद किरकिरा हो गया। खेलने और किलकारी मारने वाले उत्साहित बालक भयभीत होकर एक एक करके बाहर आने लगे। आनंद और प्रसन्नता का वातावरण खिंचाव में परिवर्तित हो गया। देखा आपने, एक छोटी सी भूल कितने लोगों को परेशानी में ढाल देती है। परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल हमें स्पष्ट तरह से समझाता है। और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। शायद ऐसा प्रतीत होता है कि उस पिता ने पौलुस द्वारा लिखित इफिसियों के लोगों को लिखी गई इस शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया। अनुशासन और चेतावनी द्वारा हमें अपने बच्चों को पूरी तरीके से सिखाते और समझाते रहना चाहिए, किंतु चेतावनी और अनुशासन को बच्चों पर इस प्रकार लगाना चाहिए कि उनके द्वारा बालक का आध्यात्मिक, सामाजिक और शारीरिक विकास होता रहे। और ऐसा करते समय हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि बालक परमेश्वर के दिए हुए दान है। धर्मशास्त्र भी ये समझाता है कि बालक को चेतावनी और अनुशासन के साथ डांट की भी आवश्यकता है। आपकी डांट बालक के जीवन में दो कार्य करेगी। वो उसके परमेश्वर रहित कार्य और उसके भयानक संताप के मध्य एक दीवार का काम देगी। इस प्रकार आप अपने बच्चे के लिए डर और असंतोष का कारण नहीं बनेंगे, किंतु एक प्यार भरी मुस्कान सदा उन्हें बनाने और संवारने के रूप में आप देते रहेंगे। डांट का एक अच्छा उदाहरण हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं। कायन और हाबिल दोनों भाई थे। भेंट के रूप में दोनों का चरित्र हमारे सामने प्रकट है। हमारे मुंह से निकला हुआ प्रत्येक शब्द हमारे चरित्र और हमारे संभालने वाले के लिए आदर अथवा अनादर को लाता है। कायन को परमेश्वर द्वारा एक डांट दी गई, क्यों क्रोध तेरे मन में आया। मेरे प्रिय मित्र, आज ही समय है, इसके पहले कि आपके बालक के प्रति आपका उपचार असंभव हो जाए, उसका इलाज करना प्रारंभ कर दीजिए। अपने लिए, अपनी भावी संतान के लिए और उनके लिए जो आपसे कुछ अपेक्षा करते हैं। मैं आपसे कहता हूं, अभी से चैतन्य होइए ताकि अपने बालकों के लिए आप कुछ कर सकें। बालकों से मेरा निवेदन है, अपने माता पिता की डांट को हल्का नहीं समझे, और यदि हल्का समझा तो शायद कायन से ज्यादा बुरा हाल आपका हो सकता है। मेरे प्रिय मित्र, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं, जो कुछ आज आपके सामने रखा गया, उन सब स्थानों में से आप किस स्थान पर हैं। परमेश्वर आपको ऐसा समझने के लिए अपनी आशीष से आशीषित करे। जगत्राता जो फिर से आने वाला है, वचन उसके सुनो दे ध्यान, करो विश्वास जो कहता है यीशु ही।
संभव नहीं कर्मों द्वारा होता कभी त्राण हमारा, संभव नहीं कर्मों द्वारा होता कभी त्राण हमारा। आया यीशु हमको खोजने बचाने, धन्य जीवन का वरदान देने, वो जीवन जल का झरना है जिसे विश्वासी पीते हैं। है यीशु ही वो जगत्राता जो फिर से आने वाला है, वचन उसके सुनो दे ध्यान, करो विश्वास जो कहता है यीशु ही। संभव नहीं उसको पाना, यीशु पर जो है विश्वास ना, संभव नहीं उसको पाना, यीशु पर जो है विश्वास ना। धर्मी जन विश्वास से जीवन पाएगा, साथ यीशु के सुख में रहेगा। आओ उससे सब जीवन लो, विश्वासी उसके बन जाओ। है यीशु ही वो जगत्राता जो फिर से आने वाला है, वचन उसके सुनो दे ध्यान, करो विश्वास जो कहता है यीशु ही। प्रिय श्रोता, हमारी आशा है कि आज के संदेश से आपने आशीष प्राप्त की है। आप हमें अपने विचारों से अवगत करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप फोन नंबर है 9319473370, 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। अगले मसीह वंदना के विशेष संदेश के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। आमीन।